कल फीके के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को मैं बैठक में आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी जो पट्टी पर दाने भूना करती थी, जिसको इक्को एक पुत्र था, यानी एक ही बेटा था, वकार नामी। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में इकट्ठे पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार की टिड में पीड़ रहती थी। साहब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर कार भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा या दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू भर जाती है। पता नहीं साहब जी अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसकी टिड पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हों, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले मैंने उसकी मिन्नतें करके उसे खाने में शरीक कर लिया। पहली बुरकी टिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया का पैगाम भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में शरीक करने लगा। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ। खौरे किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से कार आते ही भूख भूख की खप मचा देता, जैसे सदियों का भूखा हूँ। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे साथ पराठा बनाकर देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है? मेरे हाथ पैर भूल जाते, जैसे मैं कुछ कहाँ बताने वाला था साहब जी, जैसे मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा कर ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो कार आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए, मक्खन की मिकदार भी बढ़ा दी। कहने लगी, वो भी मेरी जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक्ख हुई तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो ज़ात का मान होता है। अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी इसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के कार जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चख के बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक डंग टप जाता। साहब जी वकार को पढ़ने का बहुत शौक था।
फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के काम पर लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था, विलायत में रहता है जी, वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया है, अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, हस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर? कहने लगा, फीके, भूख बहुत जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना दिया करती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, टिड पीड़ से जान निकल जाती है। तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते, और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं? झलिया मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के बल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाया करता। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई साहब जी, और मैं भी इस सोच में डूब गया कि लूसती आंदरों और पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी नहीं टूटा करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक हुई तो क्या। उसके हाथ तेजी से पराठे को वल दे रहे थे। 2 रोटियों जितना एक पेड़ा लिया था अम्मा ने साहब जी। मैं पास ही तो चौकी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। रोटी बेलते बेलते नमाज का सबक पढ़ाती, मेरे साथ निकियां निकियां गल्लां करती, आज भी वेड़े में फिरती नजर आती है। फीका माँ को याद करके रो रहा था। सूरज की पहली किरण जैसा रोशन चेहरा था अम्मा का साहब जी। बातें करते करते फीका मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस पुल में ले गया। एकदम मेरे सामने किसी पुरानी फिल्म की तरह सारा मंजर ब्लैक एंड वाइट हो गया। जिंदगी के कैनवस पर सिर्फ एक ही रंग चढ़ा है, माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह है। आज मुल्क के हालात, करप्शन और मसाइल को देखते हुए मैं सोच रहा था, काश सब माएँ फीके की अम्मा जैसी हो जाएं। मैं हर बार फीके से मिलने के बाद वतन की बंद खिड़कियों से छन छन कर आती सुनहरी रोशनी को देखता हूँ। वो रोशनी जो रास्ता तलाश कर ही लेती है। बिखरा हुआ था हर तरफ ममता का रंग।